सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। हृदय से सभी को स्वागत सुस्वागत। यस फ्रेंड्स, फिर वो बुधवार आ गई, सभी दोस्तों को मिलाने वाली बुधवार। वो ब्रह्मस्थान हमारा पीएमसी हिंदी, इन सबको और इस अद्भुत पल के लिए हम सब कोटि कोटि नमन व्यक्त करेंगे। ग्रैटिट्यूड में इतना सुंदर ऊर्जा, उसी ग्रैटिट्यूड के साथ बार बार हम ये दोस्त का मेला मिलते ही रहेंगे। हर जन्म का मुलाकात, बिछड़ना, फिर मिलना, फिर अलग होना, फिर मिलना। मुबारक माय डियर मास्टर्स। हम सबको अपनी सत्य जानने की जब समय आ गया और ऊपर से भी अपने दोस्त हमारे साथ जुड़ने लग गए, उनमें से एक अपनी पूर्णात्मा की तल से ओरिन मास्टर हम सबको याद दिला रहे हम क्या क्या कर सकते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अपना प्रकंपना को सव्य दिशा पर ले जाके और प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, खुद का कल्याण में रहते हुए लोक कल्याणकारी का एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, वो भी पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए कैसा करना है, ये हम समझेंगे दोस्तों। आप सभी को मुबारक मुबारक मुबारक। क्यों बार बार हम ये मुबारकबाद बोल रहे हैं, इसको समझना है तो अपनी प्रकंपना को बढ़ाते जाइएगा। तो आपके प्रकंपना को बढ़ाने के लिए जो बढ़ रहा है उसको मेंटेन करते हुए और प्रगति मार्ग में आगे बढ़ाते हुए आपकी दिव्य स्थिति को जगाने के लिए आप तक पहुंची है आपकी बिलाउड फ्रेंड पीएमसी हिंदी माय डियर मास्टर्स। तो आप सब भी अपने नियर एंड डियर वंस को दिवाली गिफ्ट देना चाहते हैं, पीएमसी हिंदी के साथ जोड़ दीजिएगा। जन्म जन्म के कर्म से उन सबको मुक्त कर दो दोस्तों, उससे बड़ा गिफ्ट और कुछ है नहीं। यस, ओरिन मास्टर को इनवाइट करते हैं, वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं उनको बोल देंगे। माय डियर फ्रेंड, वी आर रेडी। हम सुनने के लिए और अपनाने के लिए तैयार है आप तैयार? फिर अपने आप को सेंटर करके बैठिएगा। अब आपको कुछ नहीं पता, 10:30 बजे तक कम से कम ये रोज का काम होता ही रहेगा। 10:30 तक आपको यही दुनिया है, यहीं पर पूरा दुनिया नजर आएगी, तो आपको इधर उधर जाना नहीं है। इसी ऊर्जा के साथ पूर्णात्मा की तल की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। जहां पर जिसकी चर्चा होती है वहां पर वो उस फ्रीक्वेंसी की चेतना अपने आप बन जाती है माय डियर मास्टर्स। अदरवाइज उसकी चर्चा हो ही नहीं सकता। इस बात को समझें। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं है, आप यहां हो ही नहीं सकते। इसी भरोसा के साथ शांति से, ओपन माइंड से बैठ के सुनिएगा दोस्तों। तो अब हम उन्नत चेतना की तल में, उन्नत चेतना में आगे बढ़ते जा रहे हैं और
ये आगे बढ़ते हुए इस प्रगति मार्ग पर क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए सीखते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, ओरिन मास्टर ये कह रहे हैं, जितना आप पूर्णात्मा की जैसा बनते जा रहे हो उतना आपकी चेतना की विस्तार की अनुभव हो रहा है। सहज स्थिति में ही देखो, यह एक एक शब्द महत्व है। एक शब्द को भी पकड़ोगे तो पूरा ग्रंथ मिल जाएगा। सहज स्थिति में ही आपके भीतर एक अवेयरनेस, श्रद्धा, सबुरी, ये रुका यानी अवेयरनेस, जागृत अवस्था, ये सब स्थिति मिल जाएंगे। क्या बोला? सहज ही मिलेगा, राइट? या उन्नत परिधियों के हायर डायमेंशंस के साथ जुड़ने से आपकी सामर्थ्य बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी, कैलिबर, पोटेंशियलिटी बढ़ेगा। तो धरती पे रहते हुए धरती के साथ साथ और तलों में रहने का अनुभूति आपको पता चलता रहेगा। अच्छा लग रहा है ना? यस, लिक्विडिटी स्टेट में जाएंगे। फिर ये क्या है? एक नया शब्द तो नहीं लग रहा आपको? यानी क्या है? बहरते जाएगा, बहरते जाएगा, कुछ पकड़ा नहीं है, कुछ रुकावट नहीं है, चलते रहेगा। लिक्विडिटी, यदि इमोशन आ गया अपना लिक्विड स्टेट में चला गया, वहां कोई चिपका हुआ गम नहीं, तो हर स्थिति आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, वो स्थिति रहेगा दोस्तों। यस, यकीन के साथ जुड़े रहिएगा माय डियर मास्टर्स। और जो चीज पहले से नहीं पता था, अननोन फ्यूचर के लिए आपकी माइंड धीरे 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 ओपन होना शुरू हो जाएगा, हो रहा है। यानी नेक्स्ट क्या होने वाला है नहीं पता, फिर भी यू आर रेडी फॉर दैट। आप उसको स्वीकार करने का स्थिति में ओपन माइंड से है। कोई प्लानिंग नहीं, कल का कोई प्लानिंग नहीं हो सकता है, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है नहीं हो सकता है, बट हार्टफुली कुछ भी होने वाला है कल, अननोन फ्यूचर को आप प्यार से वेलकम कर रहे हो विथ ओपन माइंड। दैट इज द वंडरफुल स्टेट ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ माय डियर मास्टर्स। यस फ्रेंड्स, हम जितना पूर्णात्मा की स्थिति में और डेवलप होते जा रहे हैं, अपनी साइकिक क्वालिटीज बढ़ता रहेगा। माइंड लेवल से आत्मा की स्थिति में रहने का आदत बढ़ता जाएगा। फिर टेलीपैथी, क्लेरवेंट का दृष्टि का सामर्थ्य बढ़ेगा और पिछले जन्मों का अनुभव भी आपको सामने आते रहेंगे। तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए ये इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है। ये सब आपके रास्ता का एक बाई प्रोडक्ट्स है। तो जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये सब अपने आप मिलता जाएगा। कई बार हमें मिलने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चलता मेरा ये है, तब भी ठीक है। अवेयरनेस जब बढ़ेगा, सहज स्थिति में ही आपको ये सब अनुभव होता रहेगा और आप हर पल उन क्वालिटीज के साथ, उन सिद्धियों के साथ आप जीवन जी रहे हो। कोई आपका घर आया, उनके मन में क्या चल रहा है, सडनली आप उठा के वो सामान देने लग जाते हो। वो बंदा बोलता आपको कैसा पता ये मुझे चाहिए? हो रहा है या नहीं हो रहा आपके साथ? ये तो मैं क्या है, मैं जानबूझकर छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बताती हूँ क्योंकि भौतिक जीवन में ही आध्यात्मिकता छुपी हुई है करके मैं
यही का अपने घर का ही एग्जाम्पल्स बताती हूँ। इस तरह के कितना कुछ है। आप किसी को याद करते हो, उनका फोन आ जाते हैं और वो ही टॉपिक का बारे में बोलते हैं जो टॉपिक के बारे में आप सोचते हो। ये सब साइकिक क्वालिटीज सभी के पास डेवलप हो रहा है। किसी किसी को पता है मेरा साइकिक डेवलप हो रहा है, नहीं किसी किसी को नहीं पता। दोनों ठीक है, जान के भी कुछ करने का जरूरत नहीं, वो अपने आप लाइफ की क्वालिटी बढ़ता जाएगा। फिर उतना ही सहज स्थिति में ही रहना है, राइट। नो स्पिरिचुअल ईगोस, नो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा हर एक स्थिति काम में कई सारे स्थितियां होता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं, उसमें बहुत सारे स्थिति होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही एंगल में देखने का आदत डालें। लेकिन यदि अवेयर रहेंगे तो हमारे चारों ओर क्या हो रहा है हमें पता चलेगा। माय डियर मास्टर्स, वो वंडरफुल रहता है। कई बार जैसा मैं यहाँ पर तत्वमसी में भी कई बार मैं आप लोगों से बात करते करते, जैसे जैसे मैं आंख बंद करके भी बात करती हूँ, आंख बंद करके वो ओरिन मास्टर की मैसेज हो या किसी भी मास्टर का मैसेज हो, वो आ रहा और एक साइड एक मूवी भी चल रहा होता। क्या है ये मूवी, मुझे पता बता देंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक और स्क्रीन ऊपर चल रहा होता धरती पर क्या होने वाला है, एक और स्क्रीन इधर चल रहा होता मेरा पास्ट लाइफ का है। तो माय गुडनेस, इतना कुछ। तो कहीं बार एक ही रील डॉक्यूमेंट्री जैसा होता है ना, पहले एक वो आता था फोटोज, अलग अलग फोटोज दिखा के एक रील दिखा देते थे पहले, ऐसा रील घूमता था। एक पास्ट लाइफ, दो पास्ट लाइफ, एक बार तो मैंने 1 घंटा की तत्वमसी मेडिटेशन में कम से कम मैंने अपनी 15 पास्ट लाइफ देखा। माय गुडनेस, मैंने सोचा ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ तत्वमसी। तब भी मैं बोलती हूँ कि यस, दिस इज नॉट ए प्रोग्राम, ये एक फ्रीक्वेंसी है। जब यहाँ पर एक को भी ये पॉसिबिलिटी है तो ये सभी का पॉसिबिलिटी है, हम सब तो एक ही तो है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हम जो भी कर रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा है उसको हम बिग पिक्चर में देखने का कैपेसिटी हमारा बढ़ेगा, तब बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन आके हमसे बातें कर रहे हैं, कौन कैसे चले गए, तो तब हमें जज नहीं होगा। हमारे फ्रीक्वेंसी एनर्जी का जब ये सब अवेयरनेस 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 ये बढ़ेगा तो शांत रहोगी। कोई भी आ रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, आप तो ऐसा ही रहोगे, उनको भी ऐसे देखोगी, इनको भी ऐसे देखोगे, निश्चल रहोगे, समाधि स्थिति में ऐसा ही रहोगे। आपको कोई हिला ही नहीं सकते जितना आपका ग्रोथ होता जाएगा। माय डियर मास्टर्स, कितनी सारे अद्भुत शक्तियां आपके पास जुड़े हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यस माय डियर मास्टर्स, वो हमेशा होते हैं। क्या है ये शक्तियां, तो बहुत सारे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें अपनी वास्तविकता को, अपनी रियलिटी को बदलने के लिए उन एनर्जीज के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कई बार, जैसा अब वो किस किस का नाम ले लूं मैं, तो हम जैसे जुड़ जाते हैं, हमारे साथ साथ परम गुरु मंडल कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे ग्रेट मास्टर्स आके जुड़ जाते हैं, तो हम सब भी अनुभव करते रहते हैं। हम उनके साथ जुड़ के व्यास महामुनि, अगस्त महामुनि, वो सब कितनी प्यार से जुड़ते हैं हमारे साथ। तो हमें लगता है ये
पहले किताबों में कहीं पढ़ा है उनके बारे में, वो सब चीजें नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी वो हमारे साथ ही है। तो सभी योग पुरुष, योगिनी माताएं, और हम भी तो कितनी तपस्या किया हुआ संत है, हमारे पिछले जन्मों के स्वरूप, ये सब हमारे साथ जुड़ते रहते। तो इन सब शक्तियों को लेने का पूरा हक है। तो शक्तियों को लेने का हक है करके जब आपको एक बार हो जानकारी हो, और उनके साथ आप जुड़ते रहेंगे, कब? जब आपको भरोसा होगा। मुझे कहने से कैसे जुड़ोगे? अंदर से आपको भरोसा आ जाना चाहिए माय डियर मास्टर्स। एक ही साथ अवेयरनेस में रहते हुए कितनी सारे स्थितियों में आप रह पा रहे हो, अपने आप को प्रश्न करें। आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसे सुन लीजिएगा। आंख बंद हो रहे, एक ही साथ इस वक्त 1 मिनट आंख बंद करके अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, और आप जहां पर बैठे उसके प्रति अवेयर हो जाइए। अपने सोच विचारों का प्रति अवेयर हो जाओ। अब किस तरह की सोच विचार चल रहे हैं अंदर? अब आपके अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं, उनकी प्रति अवेयर हो जाइए। आपकी पूरा बॉडी में पैर के तलवों से लेके सिर तक मसल्स की प्रति अवेयर हो जाइए। और उसकी मूवमेंट की प्रति कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है आपके शरीर में, मसल्स में। यकीन करो जो भी आप देख रहे हो। अब आप धीरे धीरे जिस कमरे में आप बैठे उस कमरे के पास अंदर जो साउंड्स हो रहे हैं उसकी प्रति अवेयर हो जाओ। अब आप जिस कपड़े को पहने बंद आंखों से उसको महसूस करें, उनकी प्रेजेंस आपके स्किन के ऊपर, वो कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ लूज कहाँ टाइट, आपके स्किन के साथ उसकी कनेक्टिविटी अवेयर हो जाइए। अब आप किस तरह की स्मेल को सुन पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो? स्मेल, वो खुशबू है, बदबू है, नाम मत दो। किस तरह के फ्रेग्रेंस आ रही है, आप सूंघ पा रहे हो या नहीं? अब आपके शरीर से आपकी शक्ति कितनी दूर व्याप्त हुआ है, कितनी दूर स्प्रेड हो रही है, रेडिएट हो रही है, देखिए। अब आप आपकी कमरे में साउंड, स्मेल के साथ साथ दूसरी चीजों को, प्रेजेंस को कितने आप फील कर पा रहे हो?
Last 20 seconds. 10 seconds. धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। अब हथेलियों की टच आंखों के पलकों के ऊपर, माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कैसा टच कर रहा है, उन दोनों का बीच में क्या हो रहा है, आपके हथेली और आपके चेहरे के बीच में क्या हो रहा है देखिएगा। 5, 4, 3। अब इस वक्त आप जो सुन रहे हो, दीप्ति की मुंह से जो आवाज आ रही है 5, 4, 3, उस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट बोलेगी 2, अब नेक्स्ट बोलेगी 1। अरे अरे मैंने पहले ही आंखें खोल दिया। क्या क्या चल रहा है आपके अंदर, अब ऑब्जर्व करो। मुस्कुरा रहे हो, वो भी ऑब्जर्व करो, दृष्टा बन जाओ। तो 1 यानी 1। आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं आया, कुछ और आया, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया मुस्कुराहट के साथ। सुनना यानी शून्य, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा। यस माय डियर मास्टर्स, अवेयरनेस, एवरी सेकेंड अवेयरनेस। कितना अच्छा लग रहा है ना। यस माय डियर फ्रेंड्स, जितना अवेयर रहेंगे उतना हम अपने पूर्णात्मा की स्थिति को, उसकी शक्ति को अपनी स्पर्श में लेकर आएंगे दोस्तों। बहुत सारे चीजों को हम यहाँ से यूं ही सेंस कर पाएंगे, अदरवाइज कैसा पता चलता है। कहीं पर दूर जगह पर सप्तऋषि कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? इसी अवेयरनेस के साथ माय डियर मास्टर्स, और इतना क्लियर ड्रीम्स आएंगे तो और क्लियर मैसेज आएगा, और आपको रास्ता दिखाने वाला ड्रीम्स भी आएंगे। आपको नेक्स्ट क्या करना है करके काम बताने वाला, काम मार्गदर्शन करने वाला ड्रीम्स भी आएंगे दोस्तों। यस, कई बार ऐसा लगेगा, किसी पर्सन से पहली बार मिलने के बावजूद भी ऐसा लगेगा, अरे कितना प्यार आ रहा है इसके ऊपर, और लगेगा ये तो मुझे पता ही है, ये बंदा मुझे पता ही है, कहाँ मिली हूँ, क्या है, याद नहीं आएगा, क्योंकि इस जन्म में हो सकता है नहीं मिला, बट आपको पता है, इतना करीबी से आप जानते हो। तो यस माय डियर मास्टर्स, ये सब आप अपने जीवन में फीलिंग के साथ रह सकते हो, अपनी साइकिक क्वालिटीज के साथ रह सकते हो। और क्या होते हैं, तो कोई भी कुछ कहने से पहले ही वो क्या कहना चाह रहे हैं हम पहले कह देते हैं, और कोई आधा कह दिया, आधा हम कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे पता है ये सब खेल आपके साथ, आपके घर में, आपकी ग्रुप सोल्स के साथ हो रहा है, राइट? तो ये सब, तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे क्या होने वाला है उसके अनुसार आपको पहले ही पता चलता है, तो उसको कैसा कंप्लीट करना है। अच्छा, ये होने वाला है, फिर वो कैसा कंप्लीट करना है, और कहाँ से, यदि कुछ काम है तो आपको पहले ही बुलावा आएगा। कई बार बुलावा आने के बाद भी हम प्रश्न, माइंड बोलती है यहाँ किस लिए जाना है, यहाँ किस लिए जाना है। माय डियर मास्टर, जहां पर हृदय से आवाज आएगा जाने का, आंख बंद करके जाइए, मिरेकल्स होगा। मैं अनुभव से बोल रही हूँ, मिरेकल्स होगा। अरे मेरा काम क्या है, यहाँ पर क्यों आवाज आ रही है जाने के लिए? जब एक बार प्रश्न आने के बावजूद भी नहीं आ रही है करके मैं जाती थी वहां, तो माय गुडनेस, इतनी सुंदर सुंदर मिरेकल्स, इतनी डिवाइन वर्क हो रहा है, वो भी मेरे द्वारा।
मुझे तो सरप्राइज गिफ्ट जब मुझे समझ में आ रहा मेरे बारे में, तो दूसरा का भी समझ पा रही हूँ। तो यस माय डियर मास्टर्स, हम पूर्णात्मा के एरुका अवेयरनेस स्थिति में रहेंगे, तब हम बहुत सारे चीजों को हम ग्रास्प कर पाएंगे दोस्तों। हम अपने चारों ओर क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, फिर इस बात को समझेंगे। यदि पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी क्या कर रहे हैं धरती पे, इतनी साल क्या किया है और हम लोगों को कैसा रेडी किया है, और शरीर से ऊपर स्थिति में जाकर अब और क्या कर रहे हैं, ये सब देखने के बाद आपको दुख नहीं होगा और खुशी होगा दोस्तों। पूरा दुख दूर होता जाएगा। प्रापंचिक हमारा जो एवरी डे रूटीन लाइफस्टाइल में कई सारे कैलिबर्स पोटेंशियलिटी उठता जाएगा। पहले भी आपने उसको हैंडल किया होगा, अब नेक्स्ट लेवल पर जो हैंडल करने का स्थिति आपको बढ़ेगा। जैसा भी बाबू को नहलाती हूँ, तो नहलाते वक्त मैं जैसा मग से पानी डालती हूँ, मुझे ऐसा लगता है परिपूर्ण शिवलिंग के ऊपर मैं अभिषेक कर रही हूँ। मुझे कहीं मंदिर जाके शिवलिंग के ऊपर पानी, मैं जब भी बाबू को नहलाती हूँ, वाओ, ऐसा देखती हूँ कि मैं पूरे अवेयरनेस के साथ वो कितनी परिपूर्ण स्थिति में लिंगाकार में बैठा हुआ होता है और मैं पानी, तो एवरी सेकेंड हम एंजॉय करेंगे दोस्तों। उसके लिए फिर हम इधर उधर भागदौड़ नहीं करेंगे माय डियर मास्टर्स। अपने आप में केंद्रीकृत कैसा कर रहना है, ये कला सीखनी है दोस्तों। अपने आप को केंद्रीकृत करने का कला सीखनी है, सेंटर करने की कला सीखनी है। गोल गोल सेंटर पॉइंट में वही रहना है। फिर ये खेल देखते रहना है, एंजॉय करते रहना है, तब आपके चारों ओर वो अद्भुत ऊर्जा बना रहेगा माय डियर मास्टर्स। यस, वो ऊर्जा से क्या करोगे फिर आप, ये ऊर्जा से दूसरे की सेवा करने का रास्ता खुलेगा। आपको अच्छा लगेगा, दूसरे को सेवा करने के लिए यूज कर सकते हैं। शक्ति, उस शक्ति को अपनी जीवन की लक्ष्य जानने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए एक वेपन जैसा यूज करेंगे माय डियर मास्टर्स। इन सामर्थ्यों के साथ दूसरे को कंट्रोल करने के लिए यदि आप इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, अपने आप को सीनियर मान के, अपने आप को थर्ड मास्टर मान के, अपने आप को ये करके वो करके दूसरे को अपनी चपेट में, अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, बॉसिज्म की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आपकी कोई क्वालिटीज आपके साथ नहीं रहेंगे, कह रहे हैं और इन मास्टर। तो इसीलिए जो भी सिद्धियां आते हैं, उन सिद्धियों के द्वारा पहले क्या होता था, जैसे किसी कोई सामने आते हैं, उसके अंदर जो कुचड़ कुचड़ हो रहा होता था, वो सब समझ में आता था। माय गुडनेस, इसके अंदर इतना कुछ है, पहले ऐसा लगता था। अब बाद में अच्छा, इसके अंदर इतना कुछ चल रहा है तो क्या है, फिर पिक्चर दिखता है, अच्छा अभी घर से लड़के आ फिर ये उसका पीछे क्या हुआ है, अच्छा ये इरिटेट हो रहा है, इसकी जॉब में प्रॉब्लम, जैसा शक्ल देखते ही पूरा मूवी दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा ये इससे परेशानी, फिर करुणा, प्यार बढ़ गया है दोस्तों। तब क्या है, यहाँ से हृदय से प्यार की रेखाएं भेज देंगे। वो कोई भी हो, वो 70 साल 80 साल के आदमी हो या 2 साल की बच्चा हो, बराबर प्यार चले जाती है। तो अहंकार नहीं बढ़ना है, यस मेरे पास क्वालिटीज आ गया, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ये है वो है, नहीं। उससे आप क्या कर पा रहे हो, अब जान लिया, जानने के बाद व्हाट इज द यूज, इस यूनिवर्स में आपको बिठा दिया और आपको साइकिक क्वालिटीज आ गया, तो उससे क्या फायदा हो रहा है।
मैं तो यूं करके स्पिरिचुअल ईगो के साथ बैठेंगे, क्या फायदा है? फिर यूनिवर्स कैसे सपोर्ट करेगी? आपसे जब 10 लोगों को फायदा हो रहा है, यदि सडनली आप खाना खा रहे हो, आपको सडनली एक थॉट आती है किसी ना किसी के बारे में, उनको एस्ट्रली आप यस इस खाना का या कोई भी याद आ रहे हैं, उनको आप प्रेम की ऊर्जा, प्रेम भेजना है, प्रेम या लाइट भेज सकते हो। तो हर पल उसी अवेयरनेस के साथ रहना है, कब किसकी जरूरत, कौन आपके लिए आपका याद कर रहे हैं, एस्ट्रल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर वो थॉट के द्वारा या आते हैं। तो जज ना करते हुए, कंप्लेन ना करते हुए, आप निश्चल स्थिति में रहते हुए उनको लाइट भेजोगे, तब समझना मैं पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ, अनंत करुणा वाली, अनंत प्रेम तत्व से भरी हुई पूर्णात्मा हूं मैं। अपने आप को हृदय पर हाथ रख के आप बोल सकते हो दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, हम क्लैरोएंट बनते जाएंगे, तब हम कहीं पर भी जाएंगे, उस जगह की ऊर्जा क्या है। तो पहले क्या होता था कि यस, अच्छा नेचर में भाग जाऊं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, पेड़ों के पास जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसा लगता था नहीं अब ये चार दीवारों में मेरे से नहीं हो रहा, ये सोसाइटी में चारों और ये ऊर्जा वो ऊर्जा, पहले ऐसा भाग दौड़ करती थी। लेकिन बाद में अब वो कहाँ, कैसे भागेंगे जब लाइट वर्कर से आप ही तो आए हो यहाँ पर कुछ करने के लिए, फिर आप ही भागोगे, कहाँ जाओगे? जब दिया की प्रकाश चारों ओर पहुंचना है और दिया ही भाग जाएगी अंधेरा से, तो कैसा होगा? नहीं ना। तो हम नहीं जाना नहीं। तो क्या हो गया कि कहीं पर भी जा रहे हैं हम, कोई भी मार्केट में जा रहे हैं, किसी से भी मिलने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उस एरिया की ऊर्जा पता चलने लग गया। यदि ऊर्जा कम है तो लंबी सांस एक आधा, या शांत अपने आप को सेंटर करके 1 मिनट शांत रहने से यहाँ से समुंदर की वेव्स निकल के वो पूरा जगह बैलेंस होने लग जाती है ऊर्जा से। तब तब तक वहां जो भी हो रहे हैं समझ में आ जाना लग जाती है, उसमें बदलाव कैसा हो रहे हैं और ऊर्जा की खेल कैसा हो रही, ये वेव्स जाके उनको कैसा बदल रहे, ये सब चीजें हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, खुले आंखों से वो ऊर्जा की खेल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यस माय डियर मास्टर्स, अभी रिसेंटली जैसा एक मार्केट कुछ सामान लेने गई मैं कजिन के साथ स्कूटी पे, तो मैं जस्ट देख रही थी दूर की शॉप में कोई कपल दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और वो आपस में क्या कन्वर्सेशन चल रहा, मैं खड़े होके सुन रही हूँ, वो इतनी दूर में रोड की परली साइड है, वो आपस में कर रहे हैं, ग्लास डोर से सब कुछ है। मेरी कजिन बोल रही है हाँ दीदी बैठो। फिर मैं थी नहीं इस लोक में, मैं जस्ट सुन रही हूँ, सब कन्वर्सेशन सुनाई दे रहा था। फिर बाद में उसने 2-3 बार दीदी क्या हुआ, फिर समझ में आ गया यार मैं तो मार्केट में, मैं कहाँ है। तो अब 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान दिखना बंद हो गया, वो तो एक एनर्जी, एक पूरा एनर्जी का एक आकार, और वो एनर्जी जब बोल रही है सामने वाले और सामने वाला का सुन रही है, जब ये बोल रही है सामने वाला का सुन रही है, तो ये एनर्जी में कलर्स, उसकी शेप कैसा बदल रहा है, जब देखते हैं इससे बड़ा एनिमेशन खेल, प्ले गेम और क्या हो सकता है माय डियर मास्टर्स। सो वी कैन एंजॉय विद दैट, राइट? इसलिए बोलती हूँ ये भौतिक स्थल पर जो अनुभव है उसके लिए हम फिर बाद में तरसते रहेंगे, इस वक्त जहां पर है उसको एंजॉय करना सीखे। डोंट जज योर लाइफ, डोंट जज योर एक्सपीरियंसेस माय डियर मास्टर्स। कई बार ऐसा भी होता है किसी भी जगह पर जाएंगे तो आप
इसलिए सुनने का आदत डालिएगा। सुनने का, किसके सुनने का? बॉडी लैंग्वेज को सुनने का। कहीं बार आप जाएंगे, आपको ऑफर करेंगे बैठो यहाँ पर, बैठो यहाँ पर, बैठो, आपको मन नहीं करेगा यहाँ पर बैठने का। फिर देखो ये सब सुन के आप माइंड लेवल पे गेम नहीं खेलना मेरा दोस्तों। माइंड लेवल की गेम नहीं है ये पूरा सोल लेवल की एनर्जी का खेल है माय डियर मास्टर्स। तो जहां पर यदि आपको यहाँ बैठने की कोई ऑफर कर रहे हैं बट आपको यहाँ बैठने का अच्छा नहीं लग रहा, डोंट गो फॉर फॉर्मेलिटीज। इसमें मैं नंबर 1 हूं। तो कोई फॉर्मेलिटीज मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे हम ही सफर होंगे, हमारा एनर्जी में ही बदलाव आएगा। तो तब क्या होगा, हमारे द्वारा यूनिवर्स या पिता महापरम गुरु मंडल कॉस्मिक गवर्नमेंट जो हमारे द्वारा काम करना चाहती है उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे हम फॉर्मेलिटीज में लग के। कोई एक्सपेक्ट ही मत करो आपको कोई समझे ना समझे, मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। पहले दुख होता था, यार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं क्यों यहाँ नहीं बैठ रही हूँ या क्यों जा रही हूँ, क्यों ऐसा बोल रही हूँ, जो देख रही हूँ बोलने से इनको क्यों मुझे जज कर रहे करके पहले बहुत दर्द होती थी, यार मुझे ऐसा क्यों समझ नहीं पा रहे करके। क्यों समझे कोई और आपको, राइट? तो नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन। आप आपके जैसा ही रहना है। कोई आपको समझे ना समझे, आप तो आप ही हो। फियर नहीं, वो नहीं समझेंगे, वो जज कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर कंप्लेंट कर रहे हैं, वो मेरे साथ अच्छा रहना चाहिए, वो मेरे साथ प्रेम से रहना चाहिए, ये भी एक फियर है। यदि आप एक्सपेक्ट कर रही हो ये भी मेरे से प्यार से रहे, ये भी मेरे से प्यार से रहे, ये भी आपको फियर है। वो क्यों रहे प्यार से? प्यार और गुस्सा को दोनों को अभी भी आप अलग अलग देख रहे हो। वो प्यार भी कर रहे हैं आपसे, गुस्सा भी कर रहे हैं, दोनों को एक ही जैसा देखो। एक्सपेक्ट ही ना करें दोस्तों। तो यही मैं बोल रही हूँ कि कहीं पर यदि कहीं बार ऐसा भी होता है कि जैसा किसी को टच करने का मन नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, शांत रहो। तो कोई जरूरत नहीं, उस पल के लिए थोड़ी देर के लिए उनको अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, उनको जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। तो यस, इस ऊर्जा में को अवेयरनेस के साथ आप रहेंगे। और जब आप बात कर रहे हैं, अब मुझे पता है मैं इस वक्त जो भी एक एक शब्द को निकाल रही हूं, इसमें एक एक शब्द कैसा बाहर आ रही है और उसके अनुसार मेरा जो फिंगर मूवमेंट्स या हैंड मूवमेंट्स मेरा कंट्रोल में नहीं होती। तो यस, ओरिन मास्टर जब ये बात बोला तो मुझे इतनी हंसी आई। ओरिन मास्टर ये बोलते हैं, ऑब्जर्व योर एनर्जी इन योर वर्ड्स, और उसके साथ साथ आपकी फिंगर मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज कैसा मूव कर रही है ऑब्जर्व करो। माय गुडनेस, दिस इज द फनी, एक फनी मूवमेंट होगा वो सब। तो यस माय डियर मास्टर्स, कहीं बार यदि आपको तबीयत खराब होने वाला होगा तो पहले ही पता चलेगा। तो पहले पता चलते ही उस एनर्जी को आप बदल सकते हो। अपनी इमोशनल एंड मेंटल बॉडी को आप फील कर सकते हो। वहां पर इवन खुद का नहीं, दूसरे का भी, जो भी सामने आ रहे हैं, तो उनकी इमोशनल बॉडी में क्या चल रहा है, अच्छा ये है, तुरंत लव सेंड कर देती हूँ। मैं तो, मेरे पास तो एक ही चीज है, सब कुछ गल गया, एक ही बचा है, प्यार। तो मेरे पास एक ही है, मेरा थाली भरा हुआ है, वो मैं दे देती हूँ माय डियर मास्टर्स। और पता चल जाएगा इम्बैलेंस एनर्जीज चल रहे। कई बार लगेगा कि वो बस वो आपको प्रभाव करने वाले हैं, वहां से हट जाओ। अपने आप को भी
डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब आपकी एनर्जी पहाड़ की तरह बड़ा हो गया, फिर तो आपको हटने की जरूरत नहीं, आप खड़े हो जाओ। आपकी प्रभाव, आपकी प्रेजेंस की, आपकी ऊर्जा की प्रभाव उनको बदलेगी। लेकिन आपको लग रहा है उनकी प्रभाव आपके ऊपर आ रही है, तो अपने आप को बचाना जरूरी है जब तक आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ेगी तब तक। इसलिए ऊर्जा बढ़ाते जाइए, आपको कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आप इस जगत को अहिंसा शाकाहार पिरामिड मैत्री ध्यान जगत बना के छोड़ेंगे माय डियर मास्टर्स। आंख बंद कर लीजिएगा। यस माय डियर मास्टर्स, माय गुडनेस, इस तत्वमसी में शब्दों को निकालना ही मुश्किल हो जाती है। मन करते हैं शांति से बैठ के टेलीपैथी के द्वारा बात हो जाए। हो सकता है वो दिन भी आएगा बिना शब्दों का मैं यहाँ पर बैठ के लिप्स लॉक करके बात करती रहूंगी, आप लोग आराम से सुनते रहोगे, वो भी दिन आएगा। यस माय डियर मास्टर्स, क्लोज योर आईज। अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करो। My dear friends, my dear energy beings, my goodness, कैसे, क्या बोलूं? वाओ, थैंक यू फॉर दिस विजन। कैसे लिक्विडिटी की एनर्जी में फेदर की तरह बैठे हुए हैं। माय डियर मास्टर्स, शांति से अपनी शरीर को महसूस करें। पैर के तलवों से लेकर सिर तक यदि बीच में मेरे शब्द भी ना निकले, आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रह सकते हो। माय डियर मास्टर्स, अपनी शक्ति क्षेत्रों के प्रति, यानी एनर्जी सेंटर्स, चक्रास, उसकी प्रति अवेयर हो जाइए माय डियर मास्टर्स। क्या दिख रहा है, और आपकी एनर्जी बॉडी को देखिएगा। भौतिक शरीर के ऊपर एक लेयर में एनर्जी बॉडी, आप सब कुछ देख सकते हो। डोंट जज योर सेल्फ, आपको नहीं पता आप कौन है। अपनी शक्ति शरीर को देखो, वो आपके बिल्कुल फिजिकल बॉडी के साथ चिपका हुआ है। या 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 10 इंच, 20, 30, 40, कितना इंच है? 10 फीट, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना है? देख लो, डोंट जज। या कोई कलर्स दिख रहा है? अब आपके शक्ति क्षेत्र कैसा एक्सपैंड हो रहे हैं, कितना सुंदर बैलेंस्ड स्टेट में आपके आरा, आपकी एनर्जी बॉडी
ब्यूटीफुल कलर्स के साथ। यदि कलर्स नहीं दिख रहे, आपको जो कलर्स पसंद है वो लाके डाल दो रंगोली में, जैसा डालते वैसे। अहम ब्रह्मास्मि। नजरअंदाजा मत करो अपने आप को, कोई और आके आपके ओरा में कलर्स डाल दे। इंतजार क्यों कर रहे हो मेरा दोस्त? आपके ओरा में जो भी कलर्स, जैसा भी शेप में पसंद है, वाओ, मुस्कुराहट के साथ अपने आप को शाबाशी करें। अपनी शक्ति क्षेत्र को, मुझे जैसा चाहिए वैसे मैंने बना लिया। जैसा पेंटिंग, कलर्स, लाइट्स, वाओ, एनर्जी, जैसा चाहिए वैसा आपने भर दिया। शाबाशी करें अपने आप को। कुछ पल के लिए देखिएगा। यस माय डियर मास्टर्स, आपके हर एक इमेजिनेशन, ऊहा शक्ति, एक एक थॉट आपके ऊर्जा को प्रभाव करती है। जब आप बैठे थे, आंख बंद किया, तब अब में कितना फर्क। यस माय डियर मास्टर, सब कुछ आपके भरोसा पे निर्भर करती है मेरा दोस्तों। जितना चेतना बढ़ता जा रहा है, उतना आपके विश्व शक्ति ग्रहण करने का स्थिति बढ़ रहा है मेरा दोस्तों। आपकी विश्वास व्यवस्था में, सोच विचारों में बदलाव। तब क्या करेंगे? उन बिलीव सिस्टम से, उन सोच विचारों से आपकी चारों ओर की पदार्थ यानी मैटर, यानी फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक प्रपंच को प्रभाव करने की सामर्थ्य आपका भीतर बढ़ गया है। उसका रिजल्ट लोक कल्याण होगा दोस्तों। आपकी ऊर्जा दूसरे को भी प्रभाव करेगी, वो ध्यानी और शाकाहारी बनने में आपकी ऊर्जा प्रभाव करेगी। एकदम से आपको ऐसा लग रहा है ग्रेट कैलिबर, ग्रेट पोटेंशियलिटी जाग गया है। एकदम से आपको ऐसा लग रहा है मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया है। टेलीपैथी, क्लेरवॉयंट, साइकिक एबिलिटीज बढ़ गया है। ये सब दूसरे को प्योर ज्ञान देने के लिए, उनको भी उन्नत स्थिति का बुद्धि मिल जाए, उसमें हेल्प करने के लिए यूज करना है दोस्तों। खुद आगे बढ़ते हुए दूसरे भी उनके मार्ग पर आगे बढ़ सके, उसमें मदद करने के लिए आपकी साइकिक एबिलिटीज को यूज करना चाहिए।
यस माय डियर मास्टर्स, आपके लक्ष्य इतना प्योर है तो आपके दिव्य चक्षु आध्यात्मिक सेंटर क्रॉन सेंटर भी उत्तेजित एक्टिवेट हो रहा है मेरा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, अपनी हृदय स्पंदना को सुन लीजिएगा। हृदय स्थान पर होने वाले सुंदर सा आवाज को सुन लीजिएगा। माय डियर मास्टर्स, आप अपनी पूर्णात्मा की प्रकाश के साथ एक होते जा रहे हो। पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए अपने इमोशनल बॉडी पर केंद्रीकृत करें। फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर की चारों और ऊपर की लेयर्स पर आपको अपनी इमोशनल बॉडी दिख रहा है। यकीन करो, आपकी इमोशनल बॉडी भौतिक शरीर के ऊपर एक लेयर जैसा दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो इमेजिन कर सकते हो। भौतिक शरीर से इमोशनल बॉडी को प्यार से दूर लाते हुए लिक्विड स्टेट पर प्रकाश को भेजना है। माय डियर मास्टर्स, प्योर लिक्विड एनर्जी चमकते हुए पूरा इमोशनल बॉडी आपको जब तक नहीं दिखेगा तब तक आप प्रकाश को भेजते रहिएगा। जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं,
क्योंकि आप पूर्णात्मा की स्थिति में हो, आपको अपनी पूर्णात्मा की स्थिति से गाइडेंस अपने आप मिल रहा है। अति सुंदर मेरा दोस्तों। आपके सिर के ऊपर आध्यात्मिक केंद्र क्रॉन चक्र, एक लोटस की तरह इमेजिन करें मेरा दोस्तों। आपके सिर के ऊपर कमल जैसा जैसे आप एवॉल्व होते जा रहे हैं, वैसे एक एक पेटल खिलते जा रहा है। एक के बाद एक हजारों पेटल्स को खिलना होगा। इस तरह की सारे पेटल्स पूरा हजारों पेटल्स खिल गया है दोस्तों। सारे पेटल्स खिलने के बाद कैसा लग रहा है आपको? और विस्तार होते जा रही है वो कमल पुष्प, और खिलते जा रहे हैं। पूरा हजारों पेटल्स खिल गए हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी आपकी लोटस सहस्रार की पद्म पुष्प किस स्थिति में है देखने के प्रयास करें। कोई डाउट नहीं, कोई ईगो नहीं। अपनी लोटस फ्लावर को देखने की प्रयास करें। कितनी पेटल्स खिला हुआ है देखिएगा। बहुत सारे पेटल आराम से, प्यार से, शांति से कैसे खुलते जा रहे हैं, ओपन होते जा रहे हैं। जैसा जैसा वो ओपन हो रहे हैं,
आपके चारों ओर के आध्यात्मिक शरीर की प्रकाश बढ़ता जा रहा है। आपके चारों ओर आध्यात्मिक शरीर प्रकाशवान होते जा रही है। आध्यात्मिक शरीर प्रकाश भर गया है। अवेयर रहिएगा दोस्तों। आपके चारों ओर प्रकाश का ग्रिड बन गया है। अवेयर रहिएगा। ये रुका। आपके चारों ओर की प्रकाश की ग्रिड को देख लीजिएगा। यदि नहीं दिख रहा है तो इमेजिन कर सकते हैं। वो ही आपका मेंटल बॉडी है दोस्तों। अब ये मेंटल बॉडी सुंदर है। सुंदर सा प्रकाश से भरी हुई है। एक्सपैंड होते हुए आप देख सकते हैं। आपके
सिर के मध्य भाग में पीनियल ग्लैंड है दोस्तों। आपके पूर्णात्मा के जैसा यानी पूर्णात्मा की स्थिति में रहते हुए सिर के मध्य भाग में पीनियल ग्लैंड, उसको वायलेट प्रकाश से भर दीजिएगा दोस्तों। ये पूरा पीनियल ग्लैंड वायलेट प्रकाश से भर गई है। Be aware, my dear masters. यदि आपको नहीं दिख रहा है, डाउट ना करें, इमेजिन कर सकते हो। You are a creator. Don't underestimate yourself. आपकी ऊहा शक्ति में ही आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है दोस्तों। आपके दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र जागृत होते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। अब आप इस वक्त धरती की तल पर जो ऊर्जा है उसको आप देख पा रहे हो। पूरा धरती पर किस तरह की ऊर्जा है, चारों ओर धरती के अलावा और डायमेंशंस में किस तरह की ऊर्जा है।
Yes, my dear masters, be aware. धरती की तल पर दूसरा डायमेंशंस में किस तरह की ऊर्जा है आप देख पा रहे हो। आप अपने आरा के साथ साथ औरों की आरा को भी, पेड़ पौधे जानवर वस्तुओं की आरा को भी आप देख पा रहे हैं। Be aware. अब आप अपने कमरे के प्रति अवेयर हो जाइए। जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के प्रति अवेयर हो जाइए। अब उन वस्तुओं के प्रति अवेयर हो जाइए जो वस्तु आपके कमरे में है। आप इन वस्तुओं को पहले भी महसूस किया, अब दोबारा देख रहे हैं पहले में अब में अंतर क्या है। आपके चेतना विस्तार होके उस वस्तु को देखने का स्थिति में बदलाव आया है। नॉर्मली हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, उसमें पूर्ण अवेयरनेस के साथ देखने में बहुत फर्क आ गया है दोस्तों। उन वस्तुओं के चारों ओर कुछ लाइट दिख रहा है क्या? ऊर्जा दिख रहा है क्या? आप देख पा रहे हो? अपने आप से लड़ना नहीं, शांति से सेंटर करके उन वस्तुओं के आरा को देखने की प्रयास करें, यकीन के साथ। यदि देख पा रहे हैं उस ऊर्जा का शेप क्या है, उस ऊर्जा का डेंसिटी क्या है,
आप अपने कमरे में वापस आने के बाद अपनी शक्ति केंद्रों का एनर्जी सेंटर चक्रास के संबंधित काम करते हुए पहले जो एनर्जी नहीं दिख रहा था उसको इस वक्त आप देख पा रहे हो। अपने आप को शाबाशी करें दोस्तों, और रास्ता खुलता जाएगा। अपने आप को एप्रिशिएट करें, फिर आपकी डाउट, आपकी फियर सब कुछ गल जाएंगे। अपने आप को और एप्रिशिएट करो और रास्ता खुलेगा। आपके क्लेरोवेंस की दृष्टि कैसा डेवलप हुआ है देखिए। Yes, my dear masters. आप एनर्जी को फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, देख भी सकते हैं। पहले जो नहीं हो रहा था अब आपसे संभव हो रहा है। आपकी अवेयरनेस बढ़ गया है। इससे हायर डायमेंशंस की प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ गया है। आपकी पूर्णात्मा की आंखों के द्वारा वस्तुओं को, जीव राशि को, सभी को देखने का स्किल्स आपके भीतर बढ़ गया है। यकीन करो, सेलिब्रेट करो। अपने आप को बोल दीजिएगा, इन शक्तियों को लोक कल्याण के लिए यूज करूंगी।
करूंगा। शांति से 3 मिनट। और आखिरी 2 मिनट। आखिरी 1 मिनट। जिस चेतना की विस्तार रूप को आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, सेलिब्रेट करें। एंजॉय करें। कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ भी नहीं। सहज, सिंपल, सरल, जैसा पंच तत्व है, जैसा पेड़ पौधे पत्थर जानवर है। सहज रहिएगा, शांत। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करिएगा दोस्तों। ये हम लोगों को बहुत बड़ा गिफ्ट बार बार मिल रहा है। कोटि कोटि नमन करते हुए जिनको बाहर आना है, उनके लिए 30 सेकेंड। दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आइए। मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार कर रही हूं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, 1% भी नहीं छोड़ना दोस्तों। क्यों छोड़ेंगे? हम पिरामिड मास्टर्स हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, गिव अप नहीं देंगे। धन्यवाद इस पल के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे दोनों आंखों के ऊपर हथेलियों को रखिए। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ सभी पूर्णात्मा आंखें खोल दीजिए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 2 मिनट की समय लेना चाह रही थी,
ताकि एक सुंदर सी बात कह सकूं। जब मैं यहाँ पर बोल रही थी, देखिए जब टॉपिक चल रहा था हम लोगों का 9 बजे से लेके, उस समय भी पहले के अनुभव बताया था, ये कुछ आज भी एक चीज हुआ है वो शेयर करना चाह रही थी दोस्तों। जब मैं आपको बोल रही हूँ फिजिकल यानी इस भूख तल पे अवेयर रहिएगा, फिर धरती की अर्थ की तल से ऊपर उठ के हायर डायमेंशंस के प्रति अवेयर रहिएगा। ये बोलते ही दूसरे डायमेंशन में एक मेल पर्सन उदास बैठे हुए, पूरा इधर पेपर रिकॉर्ड्स ये वो इंस्ट्रूमेंट्स मिशनरी सब उदास बैठे हुए थे। मैंने उनको जाके बोला क्या हुआ है, तो वो बोलते हैं वो साइंटिस्ट है, वंडरफुल साइंटिस्ट है। तो मैं साइंटिस्ट हूँ, इसके बहुत दिनों से मैं एक पे रिसर्च कर रहा हूँ, उसकी हल नहीं निकल रहा है। मैंने सोचा अब क्या कर सकती हूँ, इसको इनको क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैंने तुरंत वहां खड़े होके बोला उनके साथ, इसकी सॉल्यूशन जहां है मैं वहां कनेक्ट होना है। देखिएगा दोस्तों क्या क्या खेल हम खेल सकते हैं। मैंने बोला इनके पास जो समस्या है, इस समस्या के आंसर जहां है मुझे वहां कनेक्ट होना है। मैं तुरंत हायर डायमेंशंस के साइंटिस्ट की ग्रुप के पास जुड़ गई। वो मुस्कुराते हुए वेलकम करके एक सीक्रेट बोला है, माय डियर फ्रेंड, अभी उनको पूरा 100% लेने का कहीं बार तट यहाँ पर शब्द यूज करना मुश्किल हो जाते। 100% अभी वो रिसीव करने का स्थिति उनमें नहीं है। यदि हम अभी 100% उनको डाउनलोड करेंगे मिसयूज हो सकते हैं, इसलिए 10% ले जाओ बोल के मुझे 10% दिया। मैं कटोरी में ले जाके उनको डाल दिया, वहां से इनको कनेक्शन कर दिया। तालियां। तो यस माय डियर मास्टर्स, हम सुंदर खेल खेल सकते हैं अवेयर रहने से। तो ये शेयर करना चाह रही थी मैं। ये एक और बात, कहीं और कुछ बन रहा है, तो इस तरह की बहुत सारे चीजें आपको भी दिखना, उसमें क्लैरिटी आना और उसमें काम करना। अब क्या किया, 100% जब वो रिसीव करने के मोड में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 10% तो उनको सॉल्यूशन मिल गया है। तो आप में से कभी वो कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर मदद कर लेना। एंजॉय माय डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब दोबारा अगले बुधवार 9 बजे फिर मिलेंगे। लव यू लव यू लव यू ऑल।